सनातन काल से वैदिक संध्या, जिसे हम आर्यों की उपासना पद्धति के नाम से भी कह सकते हैं, सनातन काल से प्रत्येक आर्य जो सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करता है, उसके अनुसार जीवन यापन करने का संकल्प लेता है, तो उसको अपनी दिनचर्या में दो समय, जब रात्रि और दिन का मिलन होता है यानी प्रातः काल की संध्या, और सायंकाल जब दिन और रात्रि का मिलन होता है, उस समय संध्या उपासना करने का विधान किया जाता है। अब ये संध्या और उपासना का मार्ग कौन सा है, उसके मंत्र कौन से हैं, उसकी विधि क्या है, इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग विधियां हो सकती हैं, अलग अलग मंत्र हो सकते हैं, परंतु सभी का उद्देश्य यही है कि ईश्वर की उपासना, स्तुति और जो हम प्रार्थना जीवन में करते हैं उसके प्रति हमारा संकल्प और दृढ़ हो जाए। क्योंकि उन्नति की आवश्यकता चारों वर्णों को रहती है, यानी चारों ही कर्म व्यवस्थाओं में उन्नति की गुंजाइश होती है। शूद्र सेवा भी तभी कर सकता है बढ़िया जब वो ईश्वर का समय पर भजन उपासना करे। वैश्य भी संध्या उपासना नियम से करेगा तो उसके व्यापार में भी शुद्धता रहेगी, और क्षत्रिय की भी जो युद्ध करना उसका कर्तव्य है, रक्षा करना उसका कर्तव्य है, और राजा का कर्तव्य, क्षत्रिय का कर्तव्य लोगों से, जनता से, प्रजा की रक्षा के लिए कर लेना भी है, उसमें भी ईश्वर की उपासना का प्रभाव पड़ेगा। ब्राह्मण के लिए ब्रह्म यज्ञ, यज्ञ, वेदों का पठन और पाठन और आध्यात्म की उन्नत अवस्था का प्रचार प्रसार करना, लोगों को प्रेरित करना कि लोग ब्रह्म के उपासक हो सके, ब्रह्म की आज्ञा का पालन करें, उसमें भी संध्या उपासना सहायक होती है। तो चारों वर्णों के लिए कहा गया है, परंतु जो व्यक्ति दो समय संध्या उपासना नियम से नहीं करता तो उसको कहा गया उसे सेवा कार्य में लगा दो। कुछ तो कर्म करे, सेवा का भी फल मिलता है। ईश्वर के कई सारे नाम हैं, एक नाम है ओम, और ये एक नाम में ही सारे नाम समा जाते हैं। इस एक ओम नाम में ही सारे मंत्र समा जाते हैं। इस ओम से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इस ओम में ही जो हमारे प्राण शक्तियां हैं वो सब इसी में समा जाती हैं और इसी से उत्पन्न होती हैं। इसलिए गायत्री मंत्र को ओम का ही विस्तार समझना चाहिए। गायत्री मंत्र का आधार जो त्रिपाद गायत्री है, तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तीन इसके चरण हैं, और ये तीन चरण तीन अक्षरों से निकले हैं, और इन तीन अक्षरों से ओम के तीन लोक उत्पन्न हुए हैं। अ से भूलोक, उ से भुवालोक, और म से स्वालोक। भूलोक इस पृथ्वी की केंद्र की शक्ति है जो पृथ्वी के गर्भ में है। भुवालोक इस पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में जो लोक है, या इस सूर्य और अन्य ग्रहों के बीच में जो लोक है, या सूर्य या और अंतरिक्ष में जो स्थापित स्थिर नक्षत्र हैं उनके बीच का जो अंतराल है वो भुवालोक है। स्वालोक सूर्य की केंद्रीय शक्ति, सूर्य की
प्राण शक्ति, व्यान शक्ति व स्वलोक है। अब ये तीनों स्तर के सृष्टि के जो स्थान हैं, ये तीन लोक कहलाते हैं और इन तीन लोक का संबंध भू, भुवः और स्वः से होय। भू, भुवः और स्वः से स्थापित होता है। जब गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो पहले ओम का 3 मात्रा का उच्चारण, यानी 1, 2, 3 इतने समय के अंतराल में ओम भूर्भुवः स्वः। तो ये 3 जो लोक महाविहारित्यां ने बोलते हैं, ये 3 लोक इस ओम से ही उत्पन्न हुए हैं। अब इस 3 लोकों के बाद गायत्री के जो 3 चरण हैं, उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझिए। पहले चरण को, अर्थ को समझें। तत्सवितुर्वरेण्यम। तत् कहते हैं कि वह परमात्मा। सविता कि वह जगत उत्पादक शक्ति वाला है, यानी उसके भीतर संसार को उत्पन्न करने की शक्ति है, इसलिए उसका नाम सविता है। सूर्य को भी सविता कहा गया है क्योंकि सूर्य से ही जीवन का आधार बनता है। उसी प्रकार परमात्मा जो वह है, यहाँ नहीं है, वो वहाँ है। वह तत् कि अभी वो प्रकट नहीं हुआ है, अभी वो अज्ञात है, अदृश्य है, इसलिए हम उसे तत् कह रहे हैं कि तत्सवितुः वरेण्यम, कि वह जो सविता शक्ति वाला परमात्मा है वही वर्ण करने के योग्य है। पहले चरण का ये अर्थ है कि जगत उत्पादक शक्ति को ही वर्ण करना चाहिए, वह परमात्मा ही वर्ण करने योग्य है। तो गायत्री के प्रथम चरण में भाव ये उत्पन्न होना चाहिए कि परमात्मा की ओम शक्ति से ओम स्वरूप निराकार परमात्मा के सगुण रूप ये 3 लोक उत्पन्न हुए, भू, भुवः, स्वः, कि जहाँ कहीं भी हमारी बुद्धि जाती है, पृथ्वी में दौड़ रही है, अंतरिक्ष में दौड़ रही है, या सूर्य के विषय में चिंतन हो रहा है, या नक्षत्रों के विषय में चिंतन हो रहा है, कहीं पे भी मन जा रहा है, तो वो एक भाव में, एक सूत्र में बंध जाए कि परमात्मा की ही सृष्टि का ही विस्तार है और ये 3 लोक परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। तो इन 3 लोकों से हमारा संबंध, परमात्मा का संबंध बन रहा है। तो ये जो मन जा रहा है, ये मन भटकता हुआ कहीं भी जाए, परंतु आधार परमात्मा ओम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि प्रथम चरण में आपने ये भाव मन में संकल्प किया है कि तत्सवितुर्वरेण्यम, कि वह जगत उत्पादक शक्ति ही वर्ण करने योग्य है। अब उसका अगला चरण कि देवस्य भर्गः, कि देवता का, उस देव का भर्गः ऐसा तेज है जो भर्ग है, यानी उत्कृष्ट तेज है परमात्मा का। उसे कहा भर्गो देवस्य धीमहि, कि देवस्य भर्गः, कि उस देवता का, किस देवता का? जिसने इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को रचा है, उत्पन्न किया है, वह सविता शक्ति वाला परमात्मा का जो तेज है, भर्ग स्वरूप है, उत्कृष्ट तेज है, उसे धीमहि हम धारण करें। संसार के पदार्थों में बुद्धि दौड़े, संसार के पदार्थों को लेने का लक्ष्य रखें, परंतु मन को जहाँ जहाँ वो भटक रहा है उससे वहाँ से लौटाते हुए जिस परमात्मा ने संसार को उत्पन्न किया है, जिसने सूर्य को बनाया, जिसने नक्षत्रों को बनाया, कितने तेजस्वी लोक बना दिए, वो परमात्मा कितना तेजस्वी है, ये इस भाव को समझें कि भर्गः, कि उसका उत्कृष्ट तेज है, उसी तेज से ही तेज उत्पन्न हुआ है,
उसी के ही तेज से ये सूर्य का तेज प्रकट हो रहा है। तो उसके उस तेज को, उस सौम्य तेज को हम धारण करें। हम आंख बंद करके अपने मन में अपने प्राणों के स्पंदन को अनुभव करते हुए, संसार की उत्पत्ति को समझते हुए, लोकों की स्थिति को समझते हुए, मन, बुद्धि और अहंकार की स्थिति को समझते हुए, चित्त के अंदर परमात्मा का स्मरण करते हुए हम उसके तेज का स्मरण कर रहे हैं कि धीमहि देवस्य भर्गः धीमहि, कि उस परमात्मा के तेज को, भर्ग को हम धारण करें। और फिर क्या हो कि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियः, जो धिया शक्ति है, दिव्य प्राण शक्ति है, दिव्य बुद्धि है, वो हमें प्रेरित करे, हमें नः प्रचोदयात् प्रेरित करे। कौन? वो परमात्मा। वो परमात्मा जिसने इस संसार को बनाया है। तत्सवितु वरेण्यम, वर्ण करने वही योग्य है जिसने संसार को बनाया है, जो हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है, जो हमें दिव्य तेज, दिव्य प्राण हमें प्रदान करता है। तो गायत्री के इन 3 चरणों में ये भाव मन में आना चाहिए, ये चिंतन होना चाहिए। अर्थ सहित गायत्री का ये जाप, सविता का ध्यान है, जगत उत्पादक शक्ति का ध्यान है। इसके ध्यान को करते करते संध्या काल में 1 घंटा बीत जाए, 2 घंटा बीत जाए, ध्यान अवस्था में बैठकर योगियों की भांति इस सविता मंत्र का, इस गायत्री मंत्र का चिंतन करना चाहिए। अर्थ सहित मनन करना चाहिए। इसके मनन करते करते गायत्री का 4था चरण, तुरीय अवस्था जो है, दर्शत परोरजा, की प्रकृति से परे हर प्रकार की जो लेयर है, इस ब्रह्मांड की एक लेयर है, फिर सूक्ष्म जगत की लेयर है, प्राण की लेयर है, उस लेयर से भी परे, उन परतों से भी परे, प्रकृति से परे, प्रकृति की सूक्ष्म प्रकृति से भी परे वो परमात्मा रहता है, वो दिखाई देता है। उसी को देखना चाहिए। मूर्तिमान दृश्यमान जगत में बहुत आकर्षण है, परमात्मा के बहुत सारे स्वरूप हैं। उन सभी स्वरूपों को नमस्कार करते हुए, जो मूल रूप से तेजस्वी स्वरूप है, भर्गः स्वरूप है, जिसको जैसे अन्न को अगर भून दें, पका लें, तो वो फिर भूमि पर अगर इसको बोएंगे तो नहीं होता। जैसे गेहूं को अगर पका लिया फिर वो उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे ही जीवात्मा का चित्त भर्ग तेज से अगर ओतप्रोत हो गया, उसमें भुन गया, उसमें तप गया, फिर उसका पुनः जन्म नहीं होगा। उसकी सांसारिक मायावी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी, उस पर प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए गायत्री मंत्र हमारे प्राणों की रक्षा करती है, हमारे अंतःकरण की रक्षा करती है, हमारे मन की रक्षा करती है, हमारे चित्त की रक्षा करती है और भीतर की शक्तियों की रक्षा करती है। जब शक्तियों की रक्षा करने वाला ये भाव, ये विधि, ये मंत्र, ये ध्यान है, तो हमें धियम शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वो धियम शक्ति दिव्य प्राण है। दिव्य प्राण हमारे शरीर के भीतर के जितने भी प्राण हैं उनका शोधन करता है। हमारे भीतर के अंतःकरण के सूक्ष्म शरीर के मनस आदि तत्वों का शोधन करता है और उन्हें निर्मल करता हुआ भीतर की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ाने में सहायक होता है। वो धियम शक्ति, वो हमें परमात्मा प्रेरित करे, हमें प्राप्त कराइए, हमें उपलब्ध कराइए, क्योंकि आप सर्व जगत के उत्पादक हैं। आप सविता शक्ति हैं, तीनों लोकों में आपकी व्यापकता है और इसको समेटेंगे तो तीनों लोकों में गायत्री व्याप्त है। और वो तीनों लोक 3 अक्षरों में है, अ, उ और म। महर्षि दयानंद ने इस अ, उ, म के 3-3 अक्षर लिखे हैं। अ से विराट, अग्नि, विश्व। उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। मकार से ईश्वर, प्राज्ञ और आदित्य।
ये 3 नाम एक अक्षर से कम निकलते हैं। ये यौगिक अर्थ है, यौगिक भाव हैं। इन भावों से जैसे जैसे हम चिंतन करते हैं तो हमें पता लगता है कि ओम का ही जाप करने से और परमात्मा के इन 9 नामों को स्मरण करने से कितना विस्तार होता है। इतने हजारों गुण परमात्मा के प्रकट होते हैं। हजारों गुणों का हम जब ध्यान करते हैं तो वास्तव में वही तो उपासना है। परमात्मा के गुणों का ध्यान करना और परमात्मा से धीयम शक्ति प्राप्त करना, दिव्य प्राण शक्ति, दिव्य बुद्धि मांगना, ऋतंबरा बुद्धि मांगना सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ी प्रार्थना यही हो सकती है कि हम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को कम से कम अवश्य इस कार्य को करें, इस ध्यान को करें। कम से कम 2 घंटे करें तो अत्यंत आनंद, अत्यंत वृद्धि होगी, अत्यंत विनम्रता भीतर उत्पन्न होगी, परमात्मा के प्रति समर्पण होगा और परमात्मा से संबंध स्थापित होगा। और जितना समर्पण है, जितना संबंध है, व्यक्ति उतना ही भीतर से तृप्त है। गायत्री मंत्र के साथ इसको विधि पूर्वक और किस प्रकार से आगे हम बढ़ा सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती की संध्या पद्धति पर हम आगे क्रमशः विचार करेंगे कि किस प्रकार से आचमन करें, शिखाबंधन करें, आचमन करें, अंग स्पर्श करें, प्राणायाम करें और कैसे भीतर मन की जो पाप वृत्तियां हैं, जो हमें रोगी बनाती हैं, मानसिक रोग उत्पन्न करती है, मानसिक कष्ट उत्पन्न करती है, उनका शमन हो। वो मंत्र और फिर मनसा परिक्रमा मंत्र कि व्यक्ति के मानस को अध्यात्म की चरम सीमा पर ले जाना, और फिर उपस्थान मंत्र, फिर गायत्री का साधना, फिर समर्पण, फिर नमस्कार। इस प्रकार से गायत्री का अपना एक विधान स्थापित हुआ है। उस विधान की जो वैज्ञानिकता है और अर्थ सहित उसका जो चिंतन है, इसको हम क्रमशः समझेंगे तो हमें बहुत ही लाभ होगा ध्यान करने में।